अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपका एंकर सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI को कालादम TTP का सियासी विंग करार दे दिया है। शक्करपड़िया में दरख्तों की कटाई की हकीकत क्या है? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने IMF कर्ज से ज्यादा डॉलर्स वतन भेजे हैं। ये और दीगर अहम मुल्की और आलमी खबरें शामिल करेंगे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे, ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है TTP से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे ये तरीके इंतशार है जो TTP का सियासी विंग है। PTI कालादम TTP का सियासी विंग, इन पर हमला नहीं होगा। PTI ने इस्तिस्ना लिया हुआ है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा KP में मुसल्लत हुकूमत के जहन छोटे हैं। कौम जो खुमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। एक शख्स ने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाया। सियासी हरीफों की ख्वाहिश थी मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। अब हुकूमती इक़दामात के समरात आने शुरू हो गए हैं। हमारे पास कई माह का इम्पोर्ट कवर मौजूद है। 2025 हर हवाले से कामयाबी का साल रहा। पाकिस्तान ने मौर के हक में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने कामयाबी के झंडे गाड़े। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स भेजे। रकम IMF की 3 किस्तों के बराबर। माहाना बुनियाद पर 13 और सालाना बुनियाद पर 17% इजाफा रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 81 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से पाकिस्तानियों ने भेजे। UAE से 72 करोड़ 60 लाख, बरतानिया से 56 करोड़ और खलीजी ममालिक से 50 करोड़ का ज़र मुबादला वतन आया। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। वजीर आजम का खसारे वाले फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। पेस्को और कैस्को के ज्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फौरी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। वजीर आजम ने जवाहरात और कीमती पत्थरों के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दे दी। रवा बरस इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देने का हुक्म। शहबाज शरीफ से UAE के सजवानी बिजनेस ग्रुप का वफ्द भी मिला। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मौसर मुआशी ताउन और सरमायाकारी का जायजा। अवाम की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। रमजान पैकेज के लिए इमदादी रकम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही फराहम की जाएगी। वजीर आजम का मुतालिका इदारों को मौसर और सूदमंद पैकेज के लिए सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। कहा गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम हुकूमत ने शफाफ निज़ाम में तब्दील कर दिया। इक़दाम कैशलेस मईशत के हुसूल के लिए भी संग मील साबित होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के कोई मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला का मलोट माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर भिकारी माफिया और उनकी पुशपनाही करने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन की हिदायत। कहा पाकिस्तान के नाम पर किसी सूरत हर्फ आने की इजाजत नहीं दे सकते। एयरपोर्ट्स पर सफरी दस्तावेजात की सख्त स्क्रीनिंग की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का निजी इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। 14.5 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 2024-25 के फैसले बरकरार। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में दौरान ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस के मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी। तनख्वाहें सिर्फ परफॉर्मेंस पर बढ़ेंगी। सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉय, नर्सों और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। सरकारी अस्पताल अब आलमी मयार की अद्वियात मिलेंगी। मरियम नवाज का फहरिस्त मुरतब करने और कमेटी बनाने का हुक्म। कहा अब अवाम के पैसे और वक्त जाया नहीं होगा। नाअहल और काम चोरों को घर जाना होगा। कराची में PP रहनुमाओं की बैठक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन सेनेट वजीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी समेत दीगर भी मौजूद। मुल्की मईशत और सियासी और समाजी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वजीर आला सिंध ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम से मईशत मजीद मजबूत होगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पार्लियामेंट के जरिए जमहूरी अमल को मजबूत बनाना जरूरी है।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा शहर कायद आमद सईद गनी ने इस्तकबाल किया। कारकुनान भी मौजूद। एयरपोर्ट के बाहर कारकुनान आपस में लड़ पड़े। दीगर लोगों ने बीच बचाव कराया। सुहेल आफरीदी की पार्टी क़यादत से मुलाकाती शेड्यूल। वजीर आला सिंध से भी मिलेंगे। इतवार को मज़ार कायद पर जलसे का ऐलान। कोरंगी और साउथ में भी जलसे की दरख्वास्त दे दी। सिंध हुकूमत का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने का फैसला। नासिर हुसैन शाह कहते हैं PTI समेत किसी भी जमात को पुरअमन जिद्दोजहद को नहीं रोका जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सुहेल आफरीदी को सियासी और सरकारी सरगर्मियां अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। कोई सरगर्मी कानून की खिलाफ वर्जी या अवाम के लिए तकलीफ का बाइस न बने। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। मलीर अल बदर सोसाइटी के करीब मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फरार के दौरान गड्ढे में जा गिरे। मकतूल शुएब ने पकड़ने की कोशिश की। शादमान में पुलिस अफसर ने गोली मारकर बीवी को कत्ल कर डाला। बेटी का कहना है कि वालिद ने मुझे भी मारने की कोशिश की। मुलजिम फरार, तलाश जारी। मुल्क के बेशतर शहरों में कड़ाके की सर्दी। कल्लात में -8 और कोयटा में -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 5 डिग्री रहा। बलूचिस्तान की हवाओं का असर। कराची में भी जाड़े की एंट्री। पारा 9 डिग्री रहा। बालाई इलाकों में गजब की ठंड। इस्लामाबाद में पोलन एलर्जी से निपटने का मिशन। 29,000 से जायद पेपर मलबरी दरख्त काट दिए गए। F9 पार्क, शक्करपड़ियां समेत बड़े सेक्टर से मुजरे सेहत दरख्तों की कटाई। हर पेड़ के बदले 3 नए मकामी पौधे लगाने का आज़म। 40,000 से जायद माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा चुके। मजीद 18,000 दरख्त लगाने के लिए टेंडर भी जारी। ईरान किराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई का कौम से खिताब। इत्तेहाद बरकरार रखने की ताकीद। कहा कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरानियों का कातिल मुजाहिरीन का हमदर्द कैसे हो सकता है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत। तेहरान में मुजाहिरीन ने 40 बसों और 10 सरकारी इमारतों को आग लगा दी। शाहजंद में गवर्नर हाउस और यजद में पुलिस स्टेशन नजर आतिश। ईरान ने मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद ना किया तो बहुत सख्त जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। वेनेजुएला पर दूसरे हमले की मंसूबाबंदी मनसूख। बहरी जहाजों को नक्ल हरकत की इजाजत नहीं होगी। अमरीकी सदर की वार्निंग। कहा वेनेजुएला की हुकूमत ताउन कर रही है। अमरीकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगी। बरतानिया को बदतरीन बर्फानी तूफान का सामना। इंग्लैंड के बालाई इलाकों में 1 फुट तक बर्फ पड़ी। लंदन में शदीद सर्दी के बाइस लोग घरों तक महदूद। वेस्ट मिडलैंड और वेल्स में तालीमी इदारे बंद। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बर्मिंघम एयरपोर्ट का रनवे बर्फ से ढक गया। परवाज़ें मुअत्तल। ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर। मैच जीतो, सीरीज जीतो। वर्ल्ड कप से कबल शाहीनों के पास मोराल बढ़ाने का मौका। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे T20 में आमने सामने। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को सिक्योरिटी खदशात के ठोस शवाहिद पेश कर दिए। कानूनी मुशीर ने ईमेल के साथ तकरीबन 100 लिंक्स ICC को भेजे। टीवी रिपोर्ट्स, YouTube वीडियोस और अखबारात के तराशे शामिल। ICC ने सिक्योरिटी खदशात की तफसीलात तलब की थी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की मुसलसल दूसरी शिकस्त। अल क़सिया ने 2-1 से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 81वें मिनट में गोल, लेकिन टीम को जितवा न सके। अल हिलाल ने अल हज़्म को 3-0 से ज़ेर किया।